नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि भारत की जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीनरी है, उसे चलाने वाले कुशल हाथ आखिर आते कहाँ से हैं? आज हम उसी बुनियाद की गहराई से पड़ताल करेंगे, मतलब भारत के स्किल ट्रेनिंग सिस्टम की, और एक ऐसी जबरदस्त योजना को समझेंगे जो इसके भविष्य को पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और बस सुनिए। वेल्डिंग से निकलती वो तेज चिंगारी की आवाज, या फिर लेथ मशीन की वो एक लय में चलती हुई गूंज। दशकों से ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये भारत की तरक्की की धुन है। यही वो आवाजें हैं जिन्होंने हमारे देश के औद्योगिक ताने बाने को एक एक धागा जोड़कर बुना है। और इस पूरी कहानी के ठीक बीच में एक हीरो खड़ा है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो दशकों से भारत के स्किल डेवलपमेंट की असली रीढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे हम सब ITI के नाम से जानते हैं। तो असल में ये ITI हैं क्या? आप इन्हें ऐसे समझिए कि ये वो भट्टियां हैं जहां कच्चे टैलेंट को तराशकर एक स्किल्ड प्रोफेशनल बनाया जाता है। ये सरकार के चलाए हुए इंस्टीट्यूट्स हैं जो युवाओं को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि असली प्रैक्टिकल स्किल्स देते हैं, वो हुनर जो उन्हें सीधे फैक्ट्री और वर्कशॉप के लिए तैयार करता है। चलिए जरा इनके सफर पर एक नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत हुई 1950 के दशक में, जब एक नए नए आज़ाद हुए भारत को अपनी इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए स्किल्ड लोगों की बहुत ज़रूरत थी। आज ये डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी DGT के अंडर काम करते हैं। लेकिन भविष्य तो एक बिल्कुल नई चुनौती लेकर आ रहा है, एक ऐसा इंडस्ट्रियल दौर जो हमने पहले कभी नहीं देखा। तो आज के समय में ये सिस्टम कितना बड़ा है, चलिए इसके स्केल को समझते हैं और देखते हैं कि आज की तस्वीर कैसी दिखती है। तैयार है? पूरे भारत में करीब 15,000 ITIs काम कर रहे हैं। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि देश के कोने कोने में मौकों का एक नेटवर्क मौजूद है। लेकिन यहाँ कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। इन हजारों इंस्टीट्यूट्स में से लगभग 78% प्राइवेट हाथों में है और सिर्फ 22% ही सरकार चलाती है। ये आंकड़ा हमें एक बहुत बड़ी बात बताता है कि ये एक बिखरा हुआ सिस्टम है जहां क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स में बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है, और यहीं से एक बड़े बदलाव की जरूरत पैदा होती है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार एक बहुत बड़े सॉल्यूशन के साथ सामने आई है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इस गैप को भरने का वादा करता है। पेश है प्रोजेक्ट सेतु, बदलाव का एक नया ब्लूप्रिंट। PM सेतु यानी प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। अब नाम थोड़ा लंबा लग सकता है, पर इसका मकसद एकदम साफ और फोकस्ड है। सरकारी ITIs को पुरानी वर्कशॉप से निकालकर भविष्य के लिए तैयार, मॉडर्न और इंडस्ट्री से जुड़े ट्रेनिंग सेंटर में बदलना। और इस बदलाव को पावर देने के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, 60,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक बजट एलोकेशन नहीं है, ये भारत के स्किल्ड वर्कफोर्स के भविष्य पर लगाया गया एक बड़ा दाव है। ये रकम बताती है कि इस पहल को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। तो पैसा तो आ गया, पर प्लान क्या है? आखिर इतना बड़ा बदलाव जमीन पर काम कैसे करेगा? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट में, हब एंड स्पोक मॉडल। जरा कल्पना कीजिए, 200 हब ITI होंगे जो नॉलेज और टेक्नोलॉजी के चमकते हुए लाइट हाउस की तरह काम करेंगे। इनमें सबसे एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इनोवेशन सेंटर्स होंगे और सेंट्रल प्लेसमेंट सर्विसेज होंगी। फिर इन हब से जुड़कर 800 स्पोक ITI होंगे जो इन रिसोर्सेज को देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, वहां की लोकल जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग देंगे और इस क्रांति की पहुंच को कई गुना बढ़ा देंगे। इस मॉडल के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, ऐसे नई कोर्स शुरू करना जिनकी मार्केट में असल में डिमांड है और ये कोर्स इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाए जाएंगे। दूसरा, इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यानी SPVs बनाना। ये वो डेडिकेटेड टीमें होंगी जो पक्का करेंगी कि ट्रेनिंग और इंडस्ट्री के बीच सीधा कनेक्शन बना रहे। तीसरा, स्टूडेंट्स के लिए डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए एकदम क्लियर रास्ते बनाना। और आखिर में 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाना जो पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। तो आखिर इन सब योजनाओं, इन मॉडल्स, इस सारे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? संक्षेप में कहें तो ये भारत के भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है? जवाब सीधा है, ये कल की वर्कफोर्स को तैयार करने के बारे में है।
एक ऐसी वर्कफोर्स जो न सिर्फ तैयार हो बल्कि फ्यूचर प्रूफ भी हो। जैसा कि डीजीटी खुद कहता है, आईटीआई का असली मकसद स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देकर रोजगार में मदद करना है। पीएम सेतु स्कीम इसी बेसिक मिशन को पकड़ती है और इसे 21वीं सदी के लिए एक नई जान फूंक देती है, ताकि भारत की वर्कफोर्स आने वाले दशकों में भी दुनिया का मुकाबला कर सके। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये बड़ा ब्लूप्रिंट वाकई भारतीय इंडस्ट्री का भविष्य बना सकता है? क्या ये चिंगारी एक नई औद्योगिक क्रांति की आग जला पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, और एक ऐसा विचार भी जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।